Assalamualaikum dear students. After the lectures of grammar, I decided to move towards the poem section. The poem which we are starting today is Little Things. The poem is also very little. It has total 8 lines and the poem is divided into 2 stanzas. The poem tells us about little actions, that little deeds also contain importance. We should not ignore the little deeds, whether of kindness, whether of the words of affection. We should not ignore them. We should pay attention to little deeds. When we keep on performing little action of goodness, one day they become huge mountains and they have their importances. Little things जो पोएम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटे छोटे कामों के बारे में है, छोटे छोटे आमाल के बारे में है। ये पोएम हमें बताती है कि हमें छोटे छोटे कामों को, जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, उन्हें डी वैल्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और जब हम ये छोटे छोटे एक्शंस कंटिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म करते चले जाते हैं, तो वो एक वक्त आता है कि पहाड़ बन जाता है। कहते हैं ना, कतरा कतरा बने दरिया। ये वही पोएम है जिसको पोएट ने, जूलिया कार्ने इज़ द नेम ऑफ अवर पोएट, उन्होंने, ये असल में एक सॉन्ग है बच्चों के लिए जो उन्होंने गाया है अपने स्टाइल में। और इस छोटी सी पोएम में, जिसमें सिर्फ 8 लाइन्स हैं, 2 स्टैंजाज हैं, 2 स्टैंजाज ओनली, इसमें उन्होंने छोटे छोटे कामों की इम्पोर्टेंस को हमें रियलाइज़ कराने की कोशिश की है। किस तरह से, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अबाउट द पोएट कर लेते हैं। द पोएम इज composed by Julia Carne, okay, composed by Julia Carne. Her birth year born in 1823 and died in 1908. And she was Julia Carne. She was an American, okay, verse writer.
Okay, she was an American verse writer. Talk about her family and where she was born. She was born in Boston. Okay. Let's talk about her family. About her family, we do not know much. Okay. Let's talk about the poem. This poem was first published in 19 1845. Okay, let's talk about the poem. What is actually this? Little things is a simple children's song. Okay, and it shows that even little things are important. Okay, the poem is composed by Julia Carney. Julia Carney was born in 1823 and died in 1908. She was an American verse writer. She was a poet, American poet, okay, or songwriter, you can say. She was born in Boston. The poem was first published in 1845. As far as this poem is concerned, Little Things is a simple children's song. And this poem shows little things are important. Little things are important. You should remember all these things. Okay? यानी अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि लिटिल थिंग्स अपनी अहमियत रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं. Let's start the poem. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Means small portions of water, small drops of water, small particles of dust create a strong ocean and the enjoyable land. यानी कि ये जो पानी के हकीर कतरे होते हैं, छोटे छोटे कतरे, एक ड्रॉप यहाँ डाल दूँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी,
दूसरा ड्रॉप वहाँ डाल दूँ, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर एक ही जगह पे मुस्तकिल तौर पर आप पानी को गिराते रहें तो वो हाइट लेना शुरू कर देता है। और इसको हम कहावत में फिर यूँ कहते हैं कि पानी के जो हकीर कतरे होते हैं और जो ये छोटे छोटे रेत के ज़र्रात होते हैं, जब ये अपनी जगह बना लेते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो क्या होता है, बड़े बड़े समंदर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें बन जाती हैं जहाँ पे आप जाते हैं। इट मीन्स when you do something continuously it gives you reward। जब आप कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो उससे आपको रिवॉर्ड मिलता है, अजर मिलता है उसका। पहले तो ये बता दिया उसने कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। अब इसी तरह से इसने बताया कि इस तरह से जब आप देखते हैं तो फिर बिल्कुल इसी तरह लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मीन्स स्मॉल एक्शंस ऑफ काइंडनेस एंड स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन मेक अवर वर्ल्ड एन एडन लाइक द हेवन अबव। देखिए, इसमें जूलिया कार्ने ने रिजेम्बलेंस दी है, लाइक द हेवन अबव। समझ रहे हैं क्या कहा इसने? कि इसी तरह से जिस तरह पानी के कतरे होते हैं उनसे दरिया बन जाता है, इसी तरह से जो छोटे छोटे इंसान के अमाल होते हैं, जो इंसान के छोटे छोटे मोहब्बत भरे अल्फाज होते हैं, इनसे क्या होता है, हमारी ये दुनिया, हमारी ये ज़मीन बिल्कुल ऐसे ही जन्नत की तरह हो जाती है जिस तरह जन्नत आसमानों पर है। यानी हमारी ज़िंदगी पुरअमन हो जाती है। व्हाट इज़ एडन? माय डियर स्टूडेंट्स, एडन मीन्स गार्डन ऑफ पैराडाइज। इसके बारे में कहा जाता है, एडन के बारे में, कि ये गार्डन ऑफ पैराडाइज है जहाँ पे हमारे फादर हज़रत एडम पीस बी अपॉन हिम और मदर ईव पीस बी अपॉन हर को भेजा गया था। ये उस बाग में थे, ठीक है, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती। उनको हम अपने फर्स्ट पेरेंट्स भी कहते हैं। और यही जो एडन है, इस तरह का एक बाग अरब में भी है, ठीक है। भारत कंट्री है, भारत अदन, बाग नहीं कंट्री है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, इनसे समंदर बन जाता है, जिस तरह रेत के ज़र्रात होते हैं, इससे खुशगवार ज़मीन बन जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान के छोटे छोटे आमाल होते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो इंसान के छोटे छोटे मोहब्बत बड़े भरे अल्फाज होते हैं, इनसे क्या होता है, ज़िंदगी इंसान की पुरसुकून हो जाती है, हेवन की तरह हो जाती है। हेवन की एग्जाम्पल क्यों दी है? इन हेवन पीपल विल नॉट हैव एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम, एनी डिप्रेशन, नथिंग। लोगों को हेवन में ना कोई डिप्रेशन होगा, ना प्रॉब्लम होगी, ना टेंशन होगी। आज इस दुनिया के अंदर लोगों को टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, प्रॉब्लम भी है, वेदर द पर्सन बिलोंग्स टू एनी क्लास। किसी भी तबके से इंसान का ताल्लुक हो, उसको मसला है। किसी भी एज से इंसान का ताल्लुक हो, उसको प्रॉब्लम है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, अगर कोई टीचर है तो उसकी प्रॉब्लम अलग है, चिल्ड्रन हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, पेरेंट्स हैं तो उनकी अलग हैं। लेकिन जो हेवन है, उस हेवन में इंसान इन तमाम परेशानियों से दूर होगा। तो पोएटिक्स का कहना यह है
कि इफ वी वांट टू मेक आवर वर्ल्ड एन एडन ऑन अर्थ, ओके, वी शुड continuously perform good actions, and we should not ignore little deeds of kindness, and we should not ignore little words of love and affection. We should perform good actions on a regular basis. We should deliver little words of love and affection continuously. That will give us a reward. The reward is the earth will become heaven. Yes. यानी कि अगर हम अच्छे काम, छोटे छोटे अच्छे काम कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहेंगे तो हमारी ये ज़िंदगी, हमारी ये जो दुनिया है, यही हेवन की तरह हो जाएगी और हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। इंसान आमतौर पर ये सोचता है कि भाई मैं कोई छोटा नहीं, मैं बड़ा ही अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छा काम करूँगा लेकिन बड़ा काम करूँगा, और वो दिन कभी नहीं आता है क्योंकि हम छोटे छोटे कामों को इग्नोर कर रहे होते हैं। और यही बात हमें पोएट ने भी बताई है कि हमें इन कामों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Let me tell you the question answers. Dear students, when we open page number 60, okay, we find questions of little things. Question number 1, how can we make our world an Eden? Answer, the land is made of little grains of sand. Jazakallah bhai. The land is made of little grains of sand. कि ये जो हमारी ज़मीन है ये little grains of sand से बनी हुई है, उसके पार्टिकल से बनी हुई है। The mighty ocean is made of little drops of water. इसी तरह से जो समंदर है ये भी छोटे छोटे कतरों से बना हुआ है, इसको मिलाकर समंदर है। In the same way we can make our world an Eden. हम भी अपनी ज़िंदगी को एडन बना सकते हैं, इस दुनिया को एडन बना सकते हैं, मगर कैसे ये मेंशन नहीं है, इसको मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। We can make our world an Eden by performing little actions of kindness, little actions of goodness, and by delivering little words of love and affection. हमारा आंसर कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट डज एडन मीन? एडन का मतलब क्या है? व्हाट डज एडन मीन? हाउ कैन वी मेक अवर वर्ल्ड एडन? हम अपनी ज़िंदगी को एडन कैसे बना सकते हैं, अपनी दुनिया को एडन कैसे बना सकते हैं? वही चीज़ रिपीट होगी यहाँ पे, बस पहले पार्ट में आप क्या लिख देंगे, एडन मीन्स द गार्डन ऑफ पैराडाइज। ये जो एडन है ये गार्डन ऑफ पैराडाइज है, इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एडन मीन्स द गार्डन ऑफ पैराडाइज वेयर आवर फर्स्ट पेरेंट्स Hazrat Adam and Eve, peace be upon them both, lived first. Full stop हो जाएगा। फिर we can make our world an Eden by little deeds of kindness and little words of love. ये हो जाएगा। What do little drops of water make? Little drops of water क्या बनाते हैं? तो little drops of water make the mighty ocean. What do little grains of sand make? तो आप क्या लिखेंगे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट लैंड। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस पोएम? इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है? वी गेट फॉलोइंग मैसेज फ्रॉम दिस पोएम, लिटिल थिंग्स, इवन आवर लिटिल लव, kindness and sympathy to others can bring a lot of happiness for them. कि हमारे ये जो छोटे छोटे मेहरबानियाँ होती हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं मोहब्बत भरे, इससे लोगों को खुशी हासिल हो सकती है। आपने किसी को मोटिवेट कर दिया, खाली हर किसी की हेल्प पैसे से नहीं होती, मोरल सपोर्ट भी होती है, मोटिवेशन भी होती है, एनकरेजमेंट होती है।
What do you know about the poetess? अब आप poetess के बारे में क्या जानते हैं? The same thing is written in the answer which I have mentioned on the board. What is the idea behind the poem? इस poem के पीछे क्या idea है, क्या सोच है poet की? The poem Little Things conveys, इसमें add कर लीजिएगा s, the idea that nothing in the world, nothing in this world should be thought little or unimportant. किसी भी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए या हकीर नहीं जानना चाहिए, छोटा नहीं जानना चाहिए. एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस. हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है. यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इसको आप इम्पोर्टेंस कर लेंगे. लाइक काइंडनेस, लव एंड सिंपैथी. जिस तरह काइंडनेस अपनी जगह है, लव अपनी जगह है, सिंपैथी अपनी जगह है. ठीक है, ये बात हो गई इसकी. अच्छा, इसी से इसके बाद फिर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, वो तकरीबन सेम हैं. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टचिंग देम. बेटा यहाँ से अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमारा ये होता है, क्वेश्चन ये है form nouns of the following words. Form nouns of the following words. ये होता क्या है, आपको ये MCQs में भी दिया जा सकता है और सेक्शन सी में तो ये आता ही है. जब आपको पैसेज देते हैं तो पैसेज में एक क्वेश्चन यही होता है फॉर्म नाउन का. जब आपको ये दिया जाएगा तो इसमें वो एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, वर्ब भी दे सकते हैं जिसको आपको नाउन में चेंज करना होगा. एडजेक्टिव में जैसे कि ये आ गया क्लेवर. ओके, अब इस क्लेवर का मुझे नाउन बनाना है. इसी तरह से वर्ब भी आ सकता है. वर्ब में क्या है हमारे पास, यहाँ हमने ले लिया एजुकेट. एजुकेट ले लिया. नंबर 3 एक और वर्ड आ गया हमारे पास, KNOW. फिर इसी तरह से एक और वर्ड आ गया हमारा पास स्पीक. ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पास्ट टेंस दे दें. फिर यहीं से हम थोड़ा और आगे बढ़े. एक्ट आ गया. फिर इसी तरह से एक और वर्ड हमारा आ गया डू. ठीक है, फिर इसी तरह से एक और वर्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा ओके. फिर इंटेलिजेंट. इसी तरह से जब हम नाउन बनाते हैं तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में हम NESS ऐड करते हैं. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में हम MENT ऐड कर देते हैं. अबे यार,
इसी तरह से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके एंड में हम MENT ऐड कर देते हैं तो नाउन बन जाता है। कुछ नाउन के एंड में हम क्या यूज़ करते हैं, NESS नेस यूज़ कर देते हैं, वो भी नाउन बन जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके एंड में हम TION ऐड कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। किसी नाउन के एंड में हम SION ऐड कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। बहरहाल क्लेवर के अब हम बनाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा क्लेवरनेस। अंडरस्टैंड। इसी तरह से एजुकेट की बात करेंगे, मुझे इसको नाउन बनाना है तो क्या बन जाएगा, एजुकेशन। मैं सिर्फ यही 2 वर्ड्स हैं जिनके नाउन बनाऊंगा, क्योंकि बाकी के नाउन जो हैं आप लोग बना के मुझे सेंड करेंगे और आप लोग मुझे ये भी बोलेंगे सर गिव अस मोर वर्ड्स टू फॉर्म नाउन्स, ताकि मैं आपको मजीद इंपॉर्टेंट वर्ड्स दूं ताकि आप उनको नाउन्स बना के अपने आप को परफेक्ट कर लें इस क्वेश्चन के लिए। ओके, डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह।